फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं आपके सामने 4 ऐसे लक्षण लेकर आई हूँ जिनको आपको देखते ही तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये लक्षण आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। तो पहला जो लक्षण है वो है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है। पेन 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल पेन होता है, एक लेबर पेन होता है। ठीक है। अगर आपको नॉर्मल पेन हो रहा है तो वो आपको पेन हल्का हल्का महसूस होता रहेगा, उसको वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत तेज उठ रहा है या फिर बंद हो गया है या फिर शुरू हो गया है, ऐसा नहीं लगेगा। वो हल्का हल्का रहता है, वो पूरी प्रेगनेंसी में भी रहता है, कुछ महीनों में भी रहता है और लास्ट के कुछ दिनों में भी रहता है। ठीक है। तो आपको कैसे पहचानना है कि वो आपको लेबर पेन हो रहा है या वैसा ये नॉर्मल पेन है। लेबर पेन जो होता है वो रुक रुक कर होता है, वो 30-32 सेकंड के लिए लगभग इस तरीके से होता है, फिर बंद हो जाता है, होता है फिर बंद हो जाता है। तो आपको ऐसे पहचानना है वो लेबर पेन है। लेबर पेन होता है, वो रुक रुक के होता रहता है, लेकिन वो लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है, वो तब नहीं रुकता है। ठीक है। तो आपको उससे देखता ही तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए कि आपको ये शुरू हो गया है। नंबर 2 लक्षण है, आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपको लग रहा है आपका टाइम आ गया है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अगर 8वें महीने में या फिर 7वें महीने में, आपको 9वें महीने में, आपको जब भी लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपको कुछ कुछ ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तब भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको ब्लीडिंग भी व्हाइट कलर की या फिर पिंक कलर की हो रही है, तब भी आपको जो हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है। तीसरा जो लक्षण है, अगर आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है, आपको यूरिन जैसा फील हो रहा है कि आपको यूरिन पास हो रहा है, तब आपकी लीकेज जो पानी की थैली होती है लीकेज हो चुकी होती है, वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। ठीक है। उसमें पानी खत्म होने का खतरा रहता है, इसलिए तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तभी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है लक्षण देखते ही। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट लक्षण है, जो लास्ट का लक्षण है, इम्पोर्टेंट लक्षण है, आपको क्या करना है, आपको अपने बेबी की हार्ट बीट देखनी है। अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट सही आ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है लास्ट के कुछ महीनों में, तो अब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो आपको काउंट करते रहना चाहिए। अगर आपका सुबह नाश्ता किया आपने, नाश्ते के बाद भी आपको 3-4 बार हार्ट बीट सुनाई देती है, आपकी हलचल महसूस देती है आपको कि ये बेबी हमारा हलचल कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तब आपको फील होगा कि हाँ हमारा बच्चा ठीक है। अगर आपको वे मोमेंट नहीं दिखाई दे रही है, सुबह के नाश्ते के टाइम भी नहीं दिखाई दे रही है, उसके खाने के टाइम भी नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, तभी आपको थोड़ा मीठा खाना है, ग्लूकोज वगैरह पीना है, जिससे आपको लगे कि मेरा बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो वही चीजें आपको खानी है। और आप अगर अब भी आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तभी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपने हॉस्पिटल जाएं, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, कोई खतरा ना हो। ये हार्ट बीट का जो लक्षण वो होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए बच्चे की जो धड़कन है उसको महसूस करें आप। जो 8वां महीना लगते ही 9वें महीने में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे की धड़कन, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे की हलचल महसूस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है और वो अपने मूवमेंट के हिसाब से उसे जगह नहीं मिल पाती है, लेकिन वो फिर भी हलचल करता रहता है, लेकिन वो आपको कम कम फील होती रहती है। अगर आपको कम फील हो रही है, अच्छी लग रहा है कि आपको फील हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की धड़कन फील नहीं हो रही है, तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज अपने हॉस्पिटल जाए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको ये लक्षण दिखते ही आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।